नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। इस समय वर्ल्ड मार्केट हो या आपको वर्ल्ड इकोनॉमी हो, वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिकपल होती हुई नजर आ रही है। आप कहेंगे कि मैं ये किस तरीके से बोल रही हूँ। गोल्ड प्राइसेस को अगर आप लीजिए तो गोल्ड प्राइसेस को इन जनरल आप सभी मन लोगों के मन में सवाल होता है कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस को हायर साइड होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इन्फ्लेशन हायर साइड है, मनी सप्लाई हायर साइड है। अगर आप देखेंगे कंसर्न है, सेफ हेवन बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इसके बावजूद हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को नीचे की तरफ आता हुआ देखा और डेरिवेटिव मार्केट में ये सब प्रेस लग रही है। अब आप कहेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट में क्यों आपको ये डाउन साइड लग रहा है। क्योंकि देखेंगे कि जो सबसे बड़े दो यहाँ पे बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं गोल्ड के, चाइना और इंडिया। यहाँ पे ये चीजें प्रीमियम पे है, चाहे बात गोल्ड की हो या सिल्वर की हो। सिल्वर तो खासकर यहाँ पे प्रीमियम पे है चाइना में, जहाँ फिजिकल डिमांड है। तो जहां जहां फिजिकल डिमांड है वहां वहां प्राइसेस प्रीमियम पे है, और जहां जहां पेपर मार्केट है वहां प्राइसेस को सप्रेस किया जा रहा है। ऑयल मार्केट की बात की जाए तो ऑयल मार्केट में सप्लाई डिसरप्शंस जो है वो अपने चरम पे है। इन्वेंट्रीज जो है यूएस की वो 1983, अगर बोला जाए 1983 के लोअर लेवल पे है। लेकिन प्राइसेस क्या है क्रूड ऑयल का, एक बारी $100 होता है और $100 से वो सीधे नीचे की तरफ आ जाता है आपको $80। क्या ये कन्विंसिंग है? जबकि डिमांड डिस्ट्रक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा नहीं है। ऐसे माहौल में देखा जाए तो पेपर मार्केट वर्सेस फिजिकल मार्केट, इसका एक जो इम्पैक्ट है, टसल है, वो देखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप थोड़े दिन पहले का ध्यान रखें, एक दो महीने पहले का आप ध्यान रखेंगे, तो प्राइसेस जो था क्रूड ऑयल का यहाँ सीएमई ने का एक स्टेटमेंट आया था। सीएमई ने ये कहा था कि हमारे मार्केट को अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे तो ये एक्चुअल सिग्नल जो है रियल सिग्नल नहीं दे पाएगा। सीएमई के कहने का एक कंसर्न था जो आज आपको आता हुआ दिख रहा है। एक हल्का सा डेटा बेस ही यहाँ पे बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आपको क्यों यहाँ पे अपने मतलब पोजीशंस को अगर आप यहाँ पे निवेश करना चाह रहे हैं तो क्यों आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिल्वर जैसी कमोडिटी में जहाँ चाइना में 6 डॉलर 7 डॉलर का यहाँ पे प्रीमियम है, वैसी कमोडिटी, वैसी फिजिकल में स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, यहाँ पे उसकी जो ईटीएफ की जो आउटफ्लोज हैं वो लगभग आपको -53% तक आता हुआ नजर आ रहा है 2026 में। यानी कि ये जो इसका जो एक बेस लाइन था, बेस लाइन से भी ईटीएफ का जो मतलब कि आउटफ्लो है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब है कि दोनों मार्केट जब तक एक साइड नहीं रहेगी, एसएलवी की मैं बात कर रही हूँ, ये एसएलवी ईटीएफ है, जैसे मैंने आपको बताया था जीएलडी, वैसे एसएलवी जो ईटीएफ है वो सबसे बड़ा मतलब ईटीएफ होता है। अब आपने ये देखा, ये डेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, डेटा आपको 7/6/2026 का है और आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा आउटफ्लो हो रहा है। दूसरी डिकपलिंग आपको क्या हो रही है, ग्लोबल मनी सप्लाई वर्सेस गोल्ड। जैसे जैसे मनी सप्लाई आपको बढ़ता है वैसे वैसे गोल्ड प्राइसेस जो है वो हायर साइड रहता है, और ये 2023 से है। लेकिन अगर आपको मैं 1950 से दिखा दूं तो वहां से भी आपको चार्ट जो है मोरओवर सेम रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे लगातार आपको मनी सप्लाई बढ़ता जा रहा है। मनी सप्लाई मतलब कि आपको जितना भी फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब टोटल जो कैश होता है उसको हम लेके हम कह सकते हैं कि मनी सप्लाई। और जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट रेट कम हो रहता है वो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ती रहती है। स्टिमुलस आता है तो भी मनी सप्लाई बढ़ती है। तो ये मनी सप्लाई बढ़ रहा है और वैसे समय में गोल्ड का नीचे जाना, ये अलग एक डिकपलिंग आपको नजर आ रही है। तो ये जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होंगी, मार्केट सेम डायरेक्शन में हेल्दी वे में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर नहीं आएगा। और इसे नॉर्मल होने के लिए गोल्ड प्राइसेस को एक बार ऊपर होना ही होगा। अब बात कर रही थी मैं, क्रूड की बात कर रही थी। क्रूड में देखिए, क्योंकि ये काफी कनेक्टेड कमोडिटी, ये दो काउंटर ऐसे हैं जहां फिजिकल मार्केट जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है और जो पेपर मार्केट है वो डिस्काउंट पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैं दो कमोडिटी को आज लेके चल रही हूँ। अब हॉर्मोज में टोटल सप्लाई आपको 20% ऑफ टोटल, मतलब कि मान के चलिए 22% ऑफ टोटल वर्ल्ड सप्लाई होता है। अब जब फरवरी 26 में यहाँ पे जब हमला हुआ 28 तारीख को, यानी कि मार्च ही ले लें, वहां से सीधा सीधा आप देखेंगे टैंकर से, ये ऑयल टैंकर्स होते हैं, इनका सीधा आप देखिए कि कितना कम हो गया। ये 0 से 10 तक में अभी इनकी जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट होती है वो हो रही है। जबकि आपको कंटेनर्स जो थे वो भी कम होते हुए सीधे नजर आए। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा ड्रास्टिक फॉल आया है और कितना मतलब कि नीचे की तरफ यहाँ पे कम नंबर्स में टैंकर्स जो है क्रॉस कर पा रहे हैं, यानी कि सप्लाई डिसरप्शन पूरी तरीके से है। अब ये चार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का चार्ट है। मैं रेफर करना चाहूंगी क्योंकि सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्राइवर्स ऑफ ऑयल प्राइसेस। अब हम लोगों ने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो है वो तो मतलब हम लोगों ने बोला कि क्या नई नई सप्लाई डिसरप्शंस जो है, डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, उसकी वजह से प्राइस नीचे आए। जी नहीं,
यहाँ पे आपको डिमांड जो था, ये जो ब्लू है ये आपको डिमांड कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, ये आपको डिमांड डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन अभी तक डिमांड का कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी इन्वेंट्रीज को बनाना चाह रहे थे जब वॉर स्टार्ट हुआ था। और वहां पे हम लोगों ने देखा है कि ईरान का वॉर यहाँ पे मतलब कि शुरू हुआ और यहाँ पे 2 वीक का सीज फायर हुआ। जब सीज फायर हुआ तब आप देखेंगे कि प्राइसेस जो है, डिमांड का जो मतलब इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। फिर यहाँ पे यूएस ईरान का इंटरिम डील हुआ और यहाँ आपको मेजर धीरे 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 डिमांड डिस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन में था, जो पॉजिटिव साइड था, वो यहाँ पे डिमांड डिस्ट्रक्शन होता हुआ शुरू नजर आया। और कब से आया है ये पहले नहीं ये नजर आया है, ये मई के लास्ट से या मिड से आप कहें, मई के मिड से डिमांड डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, जो कि अब यहाँ पे सीवियर होता हुआ चला जा रहा है। तो अब देखिए, डिमांड डिस्ट्रक्शन तो सीवियर है, लेकिन सप्लाई डिसरप्शन उससे ज्यादा है। यानी कि मान के चलिए कि -50 अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन है, तो सप्लाई आपको मतलब +25 है। ये वजह है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा हायर प्राइस में ही आपको रहने की उम्मीद है। तो ये चीजें मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। कहने का यही मतलब है कि आपको अभी नॉर्मल हेल्दी ट्रेंड पे काम नहीं हो रहा है, और जब ऐसी परिस्थिति बने तो या तो अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड करिए, पोजिशन को आप लेके ना चले। और जो लोग यहाँ पे ईटीएफ में या फिजिकल में बाइंग किए हुए हैं, सूनो और लेटर जो यहाँ हम लोगों ने देखा है डिकपलिंग होते हुए, मार्केट अपने नॉर्मल ट्रेंड पे आएगी। आप भले ही यहाँ पे फ्रेश निवेश ना करें, नया निवेश ना करें, लेकिन आपको ने जो निवेश रखा हुआ है, किया हुआ है, वो धीरे धीरे यहाँ पर सेटल होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है। बात करेंगे यहाँ हम कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब मार्केट में आपको फेड का मीटिंग है, फेड की मीटिंग से पहले ऑलरेडी यहाँ जंप आ चुका है आपको। किसमें? फेड का मीटिंग में जंप आ चुका है आप में डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स जो है वो हायर साइड जाता हुआ दिख रहा है। फेड वॉच टूल एक बारी हम देख लेते हैं कि अगर हम फेड वॉच टूल में किस तरीके की मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सीएमई ग्रुप का होता है ये, और बड़ी आसानी से आप इसमें देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक होगा, या मतलब किस तरीके से मतलब कि इंडिकेशंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी क्लॉक्स जो है वो चलते रहते हैं। 1 डे 12 आवर्स 33 मिनट्स 28 सेकेंड, ये मतलब आ रहा है। अब आपको जैसे इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि कौन सा मतलब बन रहा है। तो अभी अनचेंज्ड का आ रहा है 62%, 37% आ रहा है 25 बेसिस पॉइंट का बढ़ने का। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे आपको सुविधा है कि आप आगे का भी देख सकते हैं। जैसे आप 16 सितंबर को जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में जैसे जाते हैं, तो एक रेट हाइक के चांसेस जो है अनचेंज से ज्यादा है, और 2 रेट हाइक के चांसेस भी यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन एक रेट हाइक का चांस यहाँ पे बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो हुआ कि इस बार बढ़ेगा नहीं, लेकिन एक बारी प्राइसेस जो है वो हायर साइड रहेगा, क्योंकि अगले सितंबर मंथ का अगर इंडिकेशन केविन वॉश ने दे दिया तो यहाँ पे मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। अब डॉलर इंडेक्स जो है वो हायर साइड में है, और अपना बॉन्ड भी हायर साइड में है। और बॉन्ड पे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बॉन्ड मार्केट जब भी हायर साइड होता है, 5 के पास जाता है, तो एक करेक्शन है हर बारी हम देखते हैं एसएनपी में आते हुए। अभी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वहां पे एक चांसेस बनते हैं इसको कूल ऑफ करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। तो ये एक साइकिल है, बॉन्ड मार्केट जैसे ही हायर साइड जाएगी वो दिखाता है क्या, वो दिखाता है कि इकोनॉमी में, खासकर ये 10 ईयर्स का है या 30 ईयर्स का अगर रहे, और जितना दूरी वाला रहे, अगर कम वाला है 2 ईयर्स का है, तो आपको दिखाएगा कि मतलब शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है वहां की इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ पे 10 ईयर्स भी दिखा रहा है हायर साइड, इट मीन्स कि वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये वहां के इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, और यही कारण है कि मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पे स्टैग्नेशन आता हुआ देख रहे हैं। अब जो एक वो चली हुई थी ना कि हर दिन नया रिकॉर्ड हाई बनना, वो चीज अब नहीं है। अब धीरे 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 यहीं से एक प्लेटू बनता है, और इस तरीके से ही बार बार डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनते बनते एक बार क्या होता है कि एक करेक्शन आता हुआ नजर आता है। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक स्टैग्नेशन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनके भी कंट्री में अब इसका जो इम्पैक्ट है क्रूड का वो नजर आने लगा है। गोल्ड की बात करेंगे, सीधा गोल्ड पे आते हैं। अब गोल्ड में अब आपको लोअर साइड 4000 का है, मतलब ऑप्शन चेन बार बार जरूरी नहीं है देखने के लिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे $4000 का ही है। $4000 पे एक सपोर्ट आ सकता है, और अपसाइड आपको भी पता है कि अभी यहाँ पे $4150 के करीब है। एक ये जो 1 आउंस है, 1 आउंस 24/7 है, वो यहाँ प्रीमियम पे है। मैं एक डिटेल में शॉर्ट्स में डाल भी दूंगी प्रीमियम इसलिए क्योंकि ये 24/7 चलता है,
और ये आगे के मतलब कि ट्रेंड को भी बताता हुआ नज़र आता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे मूवमेंट में फ़र्क आ रहा है और इसमें भी करेक्शन अगर होता है तो 4025 तक के लेवल्स को मारता हुआ देख सकते हैं। हमारे बाजार में 142 का लेवल टूट चुका है, जो मैं आपसे बोल रही थी कि 1,42,000 का लेवल जो है वो एक बारी मतलब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर आप इसमें जाएँगे, अगर आप अर्ली चार्ट में देखेंगे, तो अब थोड़ा-सा लग रहा है कि प्राइसेज़ जो है अब एक यहाँ सपोर्ट तो लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सपोर्ट आपको ज़्यादा नहीं रहेगा। ये सपोर्ट तो है यहाँ पे आवरली पे, आपको खुद भी पता चल रहा होगा, लेकिन ऊपर में एक बारी 1,42,300 आए तो आपको निकलना भी चाहिए। एक हल्का-सा ही रिवर्सल है, बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं है और ये रिवर्सल अगर यहाँ से यहाँ भी एक रिवर्सल आता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन ये छोटा रिवर्सल हो सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। 4053 तो नहीं बोल सकते हैं, 4065 तक का जो एक रिवर्सल है वो देख सकते हैं गोल्ड में बाहर और आवरली पे लग रहा है कि यहाँ पे 1,42,300 तक के लेवल्स को मारता हुआ देख सकते हैं। अब सिल्वर की बात कर लेंगे, सिल्वर में प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि ऑयल प्राइसेज़ यहाँ पे जब गिरता था तो आप ध्यान में रखिए कि सिल्वर के प्राइसेज़ में बढ़त होती थी, पूरी मार्केट उल्टी-पुल्टी हुई है क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। ऑयल प्राइसेज़ गिरने से इसका सेंटिमेंट्स अच्छा होता था, लेकिन आज ये गोल्ड से ज़्यादा गिरी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर का एक दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, $55 अल्टीमेट यहाँ पे एक सपोर्ट है और उससे नीचे फिलहाल इसको नहीं जाना चाहिए और यही लेवल आपको सपोर्ट लेना चाहिए $55 के करीब और इसमें रिवर्सल के चांसेस जैसे गोल्ड में है वो नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे रहेंगे डाउन साइड में यानी कि 2,14,000 तक इनफैक्ट आपको सिल्वर जो है वो टूटता हुआ नज़र आ सकता है, अपसाइड कोई भी 2,20,000 तक ही रहेगा। एक देखना है हमें गोल्ड बीज का और एक सिल्वर बीज का हमें देखना है। गोल्ड बीज में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड बीज में एक मतलब अपसाइड मूवमेंट कल आने की कोशिश करी, फिर आज एक डाउन साइड आ गया। तो अल्टीमेटली अपना सपोर्ट जो रहेगा ये डबल बॉटम की तरह बनाया हुआ 115 का ही रहेगा। 115 तक आ सकता है गोल्ड बीज, अपसाइड हमारा रहेगा 122 और ये आना चाहिए 1 से 2 हफ्ते के इसमें टाइम फ्रेम में और सिल्वर बीज अगर हम देखते हैं तो सिल्वर बीज में भी मुझे लग रहा है कि दबाव रहेगा ज़्यादा और फिर से ये लेवल आ सकता है 203 वाला लेवल आ सकता है, लेकिन धीरे-धीरे फिर से 215 वाला लेवल वहाँ से रिवर्सल होके आएगा। यानी कि क्रक्स यही है गोल्ड और सिल्वर का कि आपको अभी भी डाउनसाइड भी कम है और अपसाइड भी कम है। लॉन्ग कंसोलिडेशन, लॉन्ग ब्रेकआउट का एक इंडिकेशन होता है। 80-81 डॉलर पे मैंने कहा था कि क्रूड एक बारी रुकता हुआ नजर आएगा, इससे नीचे इसको कायदे से फिजिकली जाना नहीं चाहिए। $79 तक का एक सपोर्ट है जबकि हमारी मार्केट 7846 है। आपको ये रेंज 7630 से 7700 ये एक डाउनसाइड मतलब की है, मूवमेंट आना चाहिए और यही आपका मतलब सपोर्ट रहना चाहिए। तो आप अगर सेलिंग में हैं का मतलब एकदम से आपको मतलब रिस्क नहीं लेना है, 7800 भी आता है तो आपको निकलना चाहिए। अगली बात करेंगे नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब थोड़ा-सा और डाउनसाइड देखेगा, 2.67 के करीब आएगा और हमारी मार्केट अभी जो है वो रिएक्शन दे ही रही है। एक बारी आपको मान के चलना होगा कि प्राइसेस नीचे की तरफ आता है, तो इस बारी जो अगर इसने 257 पे एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि ये मार्केट रुकती है या नहीं। 257 रुकना चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन आना चाहिए। एल्यूमिनियम में मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा-सा डाउनसाइड लेवल के लिए तैयार रहना होगा और इंटरेस्ट रेट हाइक का इंडिकेशन शायद आने वाला है या क्या मार्केट वैसे रिएक्ट कर रही है। 333 का लेवल आपको एल्यूमिनियम में निकल के आ रहा है और 371 तक के लेवल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे जिंक में निकल के आ रहा है। कॉपर को मैंने कहा था कि कल एक अपसाइड था, आज एक डाउनसाइड रहेगा। तो 320 मैंने बोला था, 1320 तक ही आपको मान के चलना होगा कॉपर में, जबकि निकल का प्राइस जो है वो एक बारी नीचे में आ सकता है आपको करीब 1640 की तरफ। ये चीज मान के चलिए और स्पाइसेस में अभी थोड़ी सी दिक्कत है। स्पाइसेस में जीरा एक बारी फिर से 21,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। टर्मरिक में यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक बार हम 19,300 तक आ सकते हैं। आप बोल रहे हैं कितना फॉल, मैं क्यों फिलहाल बोल रही हूँ, एपीएमसी में बड़ी ज्यादा यहाँ पे मतलब कि अराइवल्स आ गई हैं और किसान भाई हायर लेवल्स पे अपने स्टॉक्स को निकाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है फॉल का। जबकि धनिया के प्राइस को देखा जाए
तो धनिया में 14,500 का लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ग्वारगम ग्वारसीड ये अब यहाँ से एक रिवर्सल लेते हुए नजर आते हैं और यहीं से इसने रिवर्सल लिया है मेरे ख्याल से 11,600। और ग्वारसीड में एक बारी इसने 6,000 का स्तर बहुत दिनों बाद तोड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड 6,050 तक का लेवल जो है वो दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। और एक रिवर्सल आपको कैस्टर में बनी है जिसको 7,200 तक ले जा सकता है। आज के दिन में आपको डेटा जरूर देखना चाहिए क्योंकि डेटा काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और डेटा में अगर मैं ले जाऊं तो आज के दिन मैंने सुबह में आपसे शेयर भी किया था। एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी है। बैंक ऑफ जापान का तो आ चुका है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आना था। और ये आज वीक होके नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूव होके आने की उम्मीद है। तो देखते हैं किस तरीके की मूवमेंट आती है आज के दिन में प्राइसेस में। तो जुड़े रहिएगा चैनल से। और क्योंकि फेड की मीटिंग है और फेड की मीटिंग से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी आता है, उससे पहले ही मार्केट में रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। तो टाइमली अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। थैंक यू।